A very good morning, everyone. Today in SST, we are going to read chapter 14, that is transport and communication. What is transport? Transport is transport क्या होता है? Transport is mode of traveling or means of traveling which we use टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए जिस मीन का यूज़ हम करते हैं, दैट इज़ नोन एज transport. Okay, mode of traveling you can say. So see, these all are mode of traveling. It's given, do you use any transport to go to school? Wow, this year तो हम स्कूल ही नहीं गए ना, but still and otherwise you use, many of you use school bus, some of you come from your own cycles, थ्रू फ्रॉम ऑटो एज वेल. किसी को पापा एक्टिवा पे या स्कूटर पर ड्रॉप करते हैं, किसी को मम्मा या पापा अपनी खुद की कार में भी ड्रॉप करते हैं, राइट. तो वी यूज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, okay, for coming to school, but we all don't use all of them. Okay, some of us use school bus, few of us use cycles, some of us use auto, car or scooter. Okay, so you take whatever you used to use. Okay, let's start now. Do you know that many people use pigeons and to send letter? In earlier days they travel using animals or carts. Now everything has changed. We have many more convenient means of transport and communication. अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग पहले पिजन यूज़ करते थे लेटर्स को सेंड करने में, बहुत पुराने दिनों में, और वो क्या करते थे, एनिमल्स और कार्ड्स पे ट्रैवल करते थे. पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है और हमारे पास वी हैव मोर कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन भी है चैप्टर में. अब कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, किसी को सेंड करना और किसी के रिसीव करना. ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन होती है टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड थॉट्स. हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ. वो हम बोल कर ही करेंगे और सामने वाला कोई लिसन कर रहा हो हमें और वो हमें रिसीव कर रहा हो उस मैसेज को, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी ना. जब हम जो स्पीक करें वो कोई लिसन भी करे और फिर हमें उसी अकॉर्डिंग सजेशन या एडवाइस दे, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ आइडियाज़, थॉट्स. ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ क्या होता है? शेयरिंग आवर थॉट्स, हमारी थॉट्स को शेयर करना, फीलिंग्स को एंड इन्फॉर्मेशन को विद अदर्स, दूसरों के साथ. ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग टू द मोमेंट वी गो टू बेड वी कम्युनिकेट विद आवर फैमिली, आवर नेबर्स, आवर फ्रेंड्स, समटाइम्स विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. ठीक है, हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स से भी, राइट. So first we will read about transportation, then later in this chapter we will read about communication as well. So transportation is the means of taking people and goods from one place to another. अब सिर्फ people ही travel नहीं करते, goods भी travel करता है ना. हमने जब क्या पढ़ा था, फैक्ट्रीज पढ़ी थी या पढ़ा था इंडस्ट्रीज, तो हमने पढ़ा था ना मटेरियल भी ट्रैवल करता है. ओके, जो रॉ मटेरियल है वो अपने प्लेस से इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फिर इंडस्ट्रीज से फिनिश गुड ट्रैवल करके मार्केट्स में आता है. तो सिर्फ हम ही ट्रैवल नहीं करते, गुड्स भी ट्रैवल करता है. ठीक है, तो इन सब के लिए हमें वी नीड मोड ऑफ ट्रैवलिंग. ठीक है, जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील अर्ली ह्यूमन्स वॉकड और यूज एनिमल्स टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह पे देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, हमें पता है जो अर्ली ह्यूमन थे स्टोन एज में. अब जब तक व्हील को इन्वेंट नहीं किया था उन्होंने, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या तो दे वॉक ऑन देयर फुट, अपने पैरों पर जाते थे. ठीक है, या फिर वो एनिमल्स का यूज़ करते थे. ठीक है, अब दोनों ही केसेस स्लो थे, कोई ऐसा नहीं था. हॉर्सेस ही तेज दौड़ते थे, पर तब उनको शायद हॉर्स राइडिंग आती नहीं थी, उनके पास ये कुछ ऐसे ही एनिमल थे, ऑक्स टाइप्स. हॉर्स भी थे तो ठीक है, फिर हैंडलिंग नहीं आती अगर बहुत तेज भी जाते तो, बट वो व्हील नहीं था तो टाइम बहुत लगता था उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में. ठीक है, और जो उनका सामान उनके साथ लगेज होता था उसका वेट भी के साथ और उनके खुद के वेट के साथ एनिमल्स बहुत स्लो मूव करते थे, तो उन्हें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत टाइम लग जाता था और वो एक साथ कर भी नहीं पाते थे उन लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर. सो रोड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो गई. ठीक है, पहले नहीं थी, बट जब व्हील का इन्वेंट हुआ धीरे धीरे ऑब्जर्व किया ह्यूमन बीइंग ने कि जो राउंड चीज़ें सर्कुलर वो रोल होती हैं. जो ट्री के ट्रंक थे राउंड उन्होंने देखा वो रोल हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने उन्हें छोटे छोटे स्ट्रिप में कट किया, छोटी छोटी कार्ड्स बनाई और फिर कार्ड्स के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई जिससे उनकी लाइफ ईजी हो गई व्हील के यूज़ से.
तो wheel was the revolution actually in the development of human civilization, you can say. Road transport क्या है? अब इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पे। इतना रोड है यहाँ पे, रोड नेटवर्क इतना है इंडिया में कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है। अर्लियर रोड्स पर कच्चा मेड ऑफ मड एंड स्टोन से बनते थे, कच्चे रोड होते हैं अभी भी इंटीरियर विलेजेस में, यू विल गेट फ्यू कच्चा रोड्स, बट बेसिकली एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड नाउ। हाईवेज बन गए हैं, कंक्रीट सीमेंटेड रोड प्रॉपरली बन गई हैं हर जगह, तो अब पक्की रोड है, ठीक है। बट कच्चा रोड इन रूरल एरियाज यू विल स्टिल गेट कच्चा roads. In cities we have metal roads which are straight and wide connecting all the big cities. The metal roads made of cement, tar and gravel can carry heavy and fast moving traffic को वो carry कर सकते हैं, उनके weight को झेल सकते हैं. The roads that connect state capitals, ports and big cities are called national highways. जो roads कैपिटल्स को, स्टेट्स को, बड़ी बड़ी पोर्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं. हमारे रेवाड़ी के पास पे भी से भी NH8 जाता है, आपने कभी नोटिस किया हो तो, नेशनल हाईवे 8 है. दे आर मेंटेन 44 भी है. दे आर मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसकी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है इंडिया में. और जो नितिन गडकरी जी हैं, ही इज़ द मिनिस्टर हु इज़ हैंडलिंग हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट. So they are maintained by the central government of India. At present there are 228 national highways in India. 228 हैं थ्रू आउट इंडिया में, इतने हाईवेज हैं जो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं. इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन आर स्टेट एंड आर मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखो स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज होते हैं जो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. अब कुछ स्टेट हाईवेज भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिनकी मेंटेनेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है. रोड्स ऑन विच व्हीकल्स कैन बी ड्राइवन वेरी फास्ट विदाउट टेकिंग अ टर्न आर कोल्ड एक्सप्रेस वेज. अब बहुत सारे बने, अगर आप गुड़गांव या दिल्ली तक भी गए हैं तो आपने काफ़ी नाम सुने होंगे एक्सप्रेस वे का, ठीक है. तो एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? यहाँ पे हम अपने यहाँ भी जज्जर रोहतक जाने के लिए एक्सप्रेस वे बना है. उसमें क्या स्ट्रेट ड्राइविंग होती है आपको, और फास्ट ड्राइव कर सकते हो आप. ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता, कोई ट्विस्ट टर्न्स नहीं होते, थ्रू रोड होता है क्लियर. तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे. जल्दी पहुंचा जा सके. जैसे गुड़गांव जयपुर तक का भी जो मोस्टली है वो एक्सप्रेस वे इसलिए कराता है, बहुत सारे क्या है वहाँ फ्लाई ओवर्स हैं, आप सीधे ही चलते जाते हो, आपको कहीं ऐसे ट्विस्ट नहीं लेने पड़ते, कहीं रुकना नहीं पड़ता एक्सेप्ट टोल्स, ठीक है. तो क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेस वेज. और फ्री वेज. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस हाईवेज लिंक्स द 4 मेजर सिटीज़ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई. अब एक क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड मीन्स ही तो होता है 4, ठीक है. अभी 4 एक्सप्रेस हाईवेज हैं जो 4 हमारे मेजर मेट्रो सिटीज़ जो हैं उनको जोड़ते हैं. वो कौन से हैं? उनको क्या कहते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में अटैच करते हैं. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में NH44 है, जो श्रीनगर, नॉर्थ में श्रीनगर से स्टार्ट होता है, एंड्स इन कन्याकुमारी इन साउथ. जो NH44 है वो कन्याकुमारी से में फिनिश होता है साउथ में, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है? वो श्रीनगर से. और उसका एक पार्ट NH44 का यहाँ से भी जाता है जो बावल वाली साइड है, उसी को NH44 भी कहते हैं. और गाज़ियाबाद भी आता है उसके बीच में कहीं रास्ते में NH8 के साथ साथ. NH8 का तो अपना दिल्ली जयपुर वाला है, और NH44 भी इंटीरियर से जो जा रहा है, दैट इज़ NH44. चलिए एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? अब रोड ट्रांसपोर्ट क्यों काम आता है? गुड्स कैरी करने में, पीपल को इधर उधर ले जाने में, शॉर्ट डिस्टेंसेज हो, लॉन्ग डिस्टेंसेज हो, डिपेंड करता है हम कौन सा मोड ट्रैवल यूज़ करेंगे. शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए हम अपनी 2 व्हीलर यूज़ करेंगे, ऑटो यूज़ करेंगे, सिटी बस सर्विसेज यूज़ करेंगे. लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए अपनी कार यूज़ करेंगे, या जो स्टेट बस सर्विसेज हैं या ट्रेन्स हैं वो यूज़ करेंगे. रोड्स चीपर हैं, ठीक है. एयरपोर्ट्स और रेलवे से गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पीपल भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है. अब जब माउंटेन्स होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं, रॉकी टेरेन्स होती हैं, वहाँ रेल की बजाय रोड बनाना आसान होता है. डोर टू डोर सर्विस विच नन ऑफ द अदर टाइप ऑफ बिल्कुल आजकल सारी सोसाइटीज़ भी वेल कनेक्टेड हैं थ्रू रोड्स. तो बिल्कुल ट्रेन हमारे घर के बाहर तक नहीं आ सकती है सामान देने, ना ही प्लेन्स आ सकते हैं, बट थ्रू रोड वी कैन रीच on exact destination. Road can be used for transporting raw material to industries, finished products to market.
प्रॉपर प्लेस पर पहुंचा देगी। अब रेलवे से या शिप से तो पोर्ट्स तक या रेलवे स्टेशन तक आएगा ना लगेज, बट रोड से डायरेक्टली रोड तक आएगा। सेम वे रेलवेज़ क्या है, रेलवेज़ भी ट्रांसपोर्ट करती हैं पीपल और गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेज में। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी रेलवेज़ इंडिया में मुंबई टू थाने 1853 में, ठीक है। लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज़ का एशिया में इंडिया का, और फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इंडिया में, एशिया में हम फर्स्ट नंबर पर है रेलवे वे नेटवर्क में, वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे। सारे मेजर सिटीज़ हमको अच्छे से पता है वेल कनेक्टेड हैं रेलवे से, जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, ठीक है। कुछ ट्रेन्स भी हैं जो पॉपुलर है, राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, संपर्क क्रांति। लोकल ट्रेन्स जो होती हैं वो बहुत सारी सिटीज़ में होती हैं। मुंबई, कोलकाता में लोकल ट्रेन चलती हैं जो विद इन द सिटी ही ट्रैवल करती हैं, ठीक है। वहीं के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करती हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई कुछ सिटीज़ हैं जिनमें मेट्रो सर्विसेज भी हैं। अब बेंगलोर में भी है। रिसेंट एंड इम्प्रूव सिस्टम ऑफ ट्रेन दैट मूव्ड ऑफ एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रेन्स। अब इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है इसमें, मेट्रो क्या होती है बेसिकली, जो हमारी नॉर्मल ट्रेन थी उनमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। उनका एलिवेटेड मॉडल है जो अंडरग्राउंड भी चलते हैं और फ्लाईओवर्स पे भी चलते हैं, ठीक है, और स्पीड से चलते हैं। और छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए वो बेसिकली इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए, इंट्रासिटी ट्रैवल करने के लिए ही बनाई गई है। रेल ट्रांसपोर्ट के अब क्या है, चीपेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट, बल्कि बहुत सारे सामान के लिए। अब फ़ायदा क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम्स गुड और पीपल को एक साथ, टाइम सेव होता है और कैपेसिटी ज़्यादा होती है ट्रेन की इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के, है ना, ज़्यादा लोगों को एक साथ ले। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, जो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, फास्टेस्ट मीन्स है पर एक्सपेंसिव मोड है ट्रांसपोर्ट का। अब जब हमें चूज़ करना पड़ता है तो हमें सब चीज़ देखनी पड़ती है कि वी शुड चूज़ रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। इफ़ वी कैन अफोर्ड वी कैन चूज़ दिस ऑल्सो। इफ़ वी वांट टू गो फॉर चीपेस्ट वन वी कैन यूज़ रेलवेज और वाटरवेज, ओके। एंड इफ़ वी डोंट हैव टाइम, if we have some urgency, then in any case we have to choose this air transport, okay. So airplanes can transport both people and goods long distances across large water bodies, seas, ocean, सबको क्रॉस कर देते हैं हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए। बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी और डोमेस्टिक बाउंड्रीज में भी वी कैन यूज़ दिस, नो इशू। हेलीकॉप्टर जो है हमें जो नेचुरल डिज़ास्टर जब होते हैं तब सबसे ज़्यादा काम आते हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक और डॉट्स में। वो क्या करते हैं, फूड को, मेडिसिन को ऐसे एरियाज पर तक पहुंचाते हैं जहां पर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चीज़ें पहुंचाना मुश्किल होता है। इंडिया की बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट हैं हर सिटी में। एडवांटेजेस क्या है एयरपोर्ट्स की, ये जल्दी पहुँचा देता है, ठीक है। और जहाँ पे जिन जगहों पे रोड का एक्सेस नहीं है वहाँ इससे पहुँचा जा सकता है। पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे फ्रेश फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, जिनको शॉर्ट टाइम में जगहों पर पहुँचाना होता है उनके लिए ये परफेक्ट होता है। देन कम्स वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन है हैवी और बल्कि गुड्स के लिए। कोल, आयरन और टिम्बर, राफ्ट्स, बोट्स और सेल बोट्स जो होते हैं, पहले इनसे करा जाता था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट अब क्या है, बड़े बड़े शिप आ गए हैं स्टीम और डीजल इंजन वाले। कार्गो शिप से बड़ा बड़ा सामान आता है, मतलब कार्गो शिप्स क्या होते हैं, बड़े सामान की ट्रैवलिंग के लिए होते हैं। फिर हमारे टैंकर शिप होते हैं जिनमें ऑयल ट्रैवल करता है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल्स। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो होता है, टाइम बहुत लगता है, ठीक है। हालांकि चीपेस्ट है बट टाइम बहुत लगता है। बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारे पास वेस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे, कांडला, मुंबई, मरमगांव, मंगलुरु, कोची, टोटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। ये सब पोर्ट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े शिप आते हैं, इन पोर्ट्स पर रुकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है और फिर आगे थ्रू रोड सामान जाता है। ये पोर्ट्स वेल कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड के दूसरे पोर्ट्स से। और नेविगेबल रिवर्स, लेक्स, कैनल्स नोन एज इनलैंड वाटरवेज होती हैं। ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर वेरी यूजफुल एज इनलैंड वाटरवेज। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मोस्टली यूज एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दीज वाटरवेज। ये जो इनलैंड वाटरवेज होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें बोट्स और स्टीमर चढ़ते हैं, वो यूज़ भी होते हैं, लोकली लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर इन रिवर्स को क्रॉस करने के लिए। वो अब इनके एडवांटेज क्या होते हैं, चीप हैं और बल्कि बहुत सारा सामान एक साथ लॉन्ग डिस्टेंसेज में क्या हो जाता है, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वी विल रीड अबाउट कम्युनिकेशन इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।